हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पम्मी ने भी प्रेरणा की सभी बातों का जवाब दे दिया है और प्रेरणा की मम्मी को भी एक्सपोज किया है, उनके बारे में भी बहुत कुछ बताया है। सबसे पहले पम्मी ने नोना वाली बात का जवाब दिया, जहाँ पर प्रेरणा ने ये बोला था कि नोना से मिलने के लिए कभी भी मना नहीं किया गया है। जितनी बार भी पम्मी नोना से मिलता है तो आप लोग तो देख ही लेते हो। तो इसके जवाब में पम्मी ने ये कहा है कि मुझे नोना से मिलने के लिए नहीं देते हैं। और प्रेरणा जो इतना प्रूफ करती है तो प्रूफ क्यों नहीं दिखा देती इस बात का, मेरे पास भी बहुत सारे प्रूफ हैं। पम्मी ने प्रेरणा के पापा के लिए भी बोला कि उस दिन वो व्लॉग में बहुत ज़्यादा सफाई दे रहे थे इधर उधर की, लेकिन उन्होंने अपने व्लॉग में एक बार भी ऐसा नहीं बोला कि तुम बच्ची से मिलने के लिए कभी भी आ सकते हो। बच्ची से मिलने के लिए कोई भी मना नहीं है। पम्मी की बात से मैं यहाँ पर बिल्कुल सहमत हूँ कि एटलीस्ट वो बड़े हैं, उनको तो समझाना चाहिए कि बच्ची से मिलने के लिए मना नहीं करना चाहिए। जितनी वो प्रेरणा की बेटी है उतनी ही वो पम्मी की भी बेटी है। और लड़ाई तो दोनों हस्बैंड और वाइफ के बीच में हुई है, तो फिर इसमें बच्चे को घसीटने का इसमें क्या मतलब बनता है। पम्मी ने ये भी कहा कि मैं कौन सा तुम्हारे घर में आके नोना से मिलता हूँ, मैं तो घर के बाहर ही आता हूँ, वहीं से नोना से मिल के चला जाता हूँ। और नोना को इन लोगों ने इतना ज़्यादा सिखा दिया है कि अब वो नोना डेढ़ा नाम से भी चिढ़ने लगी है। पहले वो बहुत अच्छे से नोना डेढ़ा बोलती थी, और ये तो हम सब लोगों ने भी देखा है कि नोना बहुत अच्छे से बोला करती थी कि मेरा नाम नोना डेढ़ा है। लेकिन उस दिन जब प्रेरणा के पापा ने उसको बोला कि तुम बोलो कि तुम्हारा नाम नोना डेढ़ा है, तो वो बहुत ज़्यादा चिढ़ने लगी इस बात से। आई थिंक वो इससे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है, क्योंकि पहले उसको बताया गया कि उसका नाम नोना डेढ़ा है, लेकिन बाद में उसको बताया जाता है कि उसका नाम नोना शर्मा है। तो आई थिंक बार बार इस चीज़ से उसको प्रेशराइज़ करने की वजह से वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है। मम्मी ने ये भी कहा कि आज प्रेरणा पैसे कमा रही है, इसकी वजह से ही उसकी मम्मी उसको अपने पास रखना चाहती है। अगर वो पैसे नहीं कमा रही होती तो उसको कब का बोल दिया होता कि जा तू अपने घर जा। कहा कि लेकिन इनको बहुत ज़्यादा पैसे का लालच है, इसी वजह से अपनी बेटी का वो घर तुड़वा रही है और उसको अपने पास रखा हुआ है। ये भी बताया कि प्रेरणा की मम्मी ने किसी के पास जाकर ये बात कही कि वो कुत्ता डिवोर्स नहीं दे रहा है और मैं अपनी बेटी को तो बाहर ही रखूँगी। प्रेरणा की मम्मी जिसके पास भी जाकर बात करती हैं या पम्मी के बारे में कुछ कहती हैं, खिलाफ़ कुछ कहती हैं, तो वो सारे लोग जो हैं वो पम्मी को सब कुछ जाकर बता देते हैं। इसी वजह से पम्मी को पता चल जाता है कि कब ये लोग इनके बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। प्रेरणा ने जो उम्र निकालने वाली बात कही थी कि मैं तो इसकी उम्र निकाल दूंगी, इसके रिप्लाई में पम्मी ने बोला है कि मुझे कौन सा दूसरी शादी करनी है, जो मेरी उम्र निकली जा रही है इससे तो उस इंसान को फ़र्क पड़ेगा ना जिसको दूसरी शादी करनी है। उसके लिए ये चीज़ मायने रखती है कि उसकी उम्र निकली जा रही है, पर मैंने कौन सा दूसरी शादी करनी है। पम्मी ने प्रेरणा को लेकर एक बहुत बड़ी बात बताई और ये कहा कि प्रेरणा से उनकी कॉल पर बात हुई थी, जहाँ पर प्रेरणा ये बोल रही थी कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रही हूँ, करवा चौथ आ रहा है, मुझे करवा चौथ पर तुम्हारी याद आ रही है, सब चीज़ें मैं ठीक करना चाहती हूँ लेकिन मैं मजबूर हूँ। प्रेरणा ने जब ये सारी बातें कही कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रही हूँ, मैं सब चीज़ें ठीक करना चाहती हूँ लेकिन मैं मजबूर हूँ, इसके रिप्लाई में पम्मी ने बोला कि अगर तू सारी चीज़ें ठीक करना चाहती है तो कोई बात नहीं, मैं सारी की सारी बातें जो हैं वो अपने ऊपर ले लूँगा। मम्मी ने ये वाली बात अपने व्लॉग में इसीलिए शेयर की क्योंकि प्रेरणा ने बहुत सारी बातें जो हैं वो कही थी, जिसके बाद फिर पम्मी ने भी अपने व्लॉग में ये वाली बात बता दी। प्रेरणा ने जो ऑडियंस के लिए बात कही थी कि जिसको मेरा व्लॉग देखना है देखो, जिसको नहीं देखना है वो ना देखो, क्योंकि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कमाने के लिए, मेरे पास सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं है। तो इसके रिप्लाई में पम्मी ने बोला कि तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया ही है कमाने के लिए, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई भी इनकम सोर्स नहीं है। पिछले 3 साल से तुम सोशल मीडिया से ही कमा रही हो, उसके अलावा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। प्रेरणा ने एक और बात कही कि मैं तो शादी से पहले ही फेमस थी, शादी से पहले से ही कमा रही थी और शादी के बाद से लेकर अभी तक भी मैं कमाते हुए आ रही हूँ और मैंने सिर्फ दूसरों के ही ख्वाहिशें पूरी करी हैं, मैंने अपने लिए कभी भी कुछ नहीं किया है और शादी के बाद भी मैं सिर्फ दूसरों की ही ज़रूरतें पूरी कर रही हूँ, मैंने अपने लिए भी आज तक कभी कुछ नहीं लिया। इसके रिप्लाई में पम्मी ने कहा कि शादी से पहले तू कहाँ फेमस थी, तुझे कौन जानता था, शादी के बाद जाकर ही तो हम वायरल हुए हैं और जो तेरा चैनल है वो भी 3 साल पहले का बना हुआ है। पम्मी ने कहा कि प्रेरणा की मम्मी को हर एक चीज़ में घुसना है, हर एक बात जाननी है, अगर घर में एक छोटा सा ग्लास भी आएगा तो भी उनको जानना है कि वो कितने रुपए का है। और आज वो मेरे बारे में इतनी सारी चीज़ें इस जगह जगह जाकर बोल रही हैं, लेकिन अगर मैं उनका घर जमाई बन गया होता तो आज वो मुझे बहुत अच्छा बोल रही होती। मम्मी ने प्रेरणा से कहा कि तू बार बार डिवोर्स बोल रही है, तू मुझे मेरी बेटी वापस कर दे, मैं कल ही साइन कर दूंगा। तो ये सारी मेन बातें जो हैं वो पम्मी ने अपने व्लॉग में कही हैं और प्रेरणा की सभी बातों का जवाब दिया है। प्रेरणा ने भी अपने व्लॉग में बहुत सारी बातें कही थी और पम्मी ने भी प्रेरणा की हर एक बात का जवाब दे दिया है।
प्रेरणा ने कहा था कि ये मेरा इस टॉपिक के ऊपर लास्ट व्लॉग है, इसके बाद मैं इसके ऊपर कोई भी व्लॉग नहीं बनाऊंगी या कोई भी बात नहीं करूंगी। जिसके बाद पम्मी का ये कहना है कि मैं तो इसके ऊपर बात करूंगा क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ है, मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, सो मैं तो भाई इसके ऊपर बात करूंगा ही। तो ये सारी बातें हैं जो अभी फ़िलहाल चल रही हैं। सो फ़िलहाल के लिए तो यही अपडेट है। आगे चलकर जो कुछ भी होगा मैं साथ साथ में आप लोगों को अपडेट करती रहूँगी। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके मेरे साथ अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करना। एंड इसी तरह के और भी अपडेट्स और रिएक्शन वीडियोस देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएं। सो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू।